यहोवा राफा तू चंगाई देता है। यहोवा राफा तू चंगाई देता है। स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं हम, स्तुति करते हैं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा हमारे राफा परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहोवा निश्चय जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम, जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में, नए दिन में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छे आशीष दे। हमारी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर पिता मेरा यहोवा राफा इस नए वर्ष में आपको चंगाई और नए नए वरदानों के साथ प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें और उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वह महान है, वो जीवित है, वो सामर्थ्य है, वो भेयोग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अपने दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु को प्राथमिकता दें, प्रभु का धन्यवाद करें, उसे स्मरण करें, उसके प्रेम के लिए, उसके उपकारों के लिए खुदा का आदर करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता के प्रेम को, उसके उपकार को याद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। प्रेज द लॉर्ड। उसको धन्य के और उसके उपकारों को कभी ना भूलना। सचमुच में कई बार हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं और धन्यवाद नहीं करते। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके अपने जीवन के सारी आशीषों को, परमेश्वर के सारे उपकारों को याद करके धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने जॉब में जाने से पहले, बिजनेस में जाने से पहले, खेतीबाड़ी का काम करने से पहले, जो भी कार्य करने से पहले, स्टडी करने से पहले, स्कूल में जाने से पहले, कॉलेज में जाने से पहले प्रभु का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज इस समय में खुदा का धन्यवाद करते हुए प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका परिवार में कोई बीमार हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो सकता है आप खुद बीमार में हो, लेकिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परिस्थितियों में, बीमारी के समय में भी प्रभु का आराधना करें, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके मैं तुझे चंगा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सचमुच में मेरे प्रियो, वो चंगाई देने वाला प्रभु है, वो यहोवा राफा है जो चंगाई देता है। यहोवा निश्चय है जो जयवंत करता है। बीमारी पर, कर्ज पर, अंधकार की शक्तियों पर, जादू टोना, भूत प्रेत की शक्तियों पर वो जयवंत करता है। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, कोई भी मुश्किलें आ जाए, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। प्रभु के वचन को लेकर उसका मुकाबला करना है, शैतान का मुकाबला करना है, अंधकार की शक्तियों का मुकाबला करना है वचन से, प्रार्थनाओं से। और लिखा है, यदि हम प्रभु के अधीन होकर शैतान का सामना करेंगे, शैतान भाग जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, कर्ज खत्म हो जाएगा,
बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दे मेरे प्रियो, क्योंकि वो चंगाई देने वाला प्रभु है, वो छुटकारा देने वाला प्रभु है, वो अभिषिक्त परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से धन्यवाद करें, धन्यवाद करें मेरे प्रियो, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस समय में पिता परमेश्वर, हम जितने भी तेरे करीब हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, जीवित हैं, आप यहोवा निश्चय हैं, जीवंत करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए परमेश्वर पिता, आज जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में हैं, आज जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार जो भी बीमारी में है, कमजोरी में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तो उनके घाव को चंगा कर, उनका इलाज करके उनके घाव को चंगा कर। मेरे पिता, मेरे राजा, आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, कोमा में हैं, पिता परमेश्वर अंतिम सांसें ले रहे हैं, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, ओ जवाब दे दिया है, लेकिन आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, आप वैद्यों का वैद्य हैं, आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं। जिस प्रकार तूने हिजकिय्याह को जीवन दान दिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो मरने पर था, लेकिन हिजकिय्याह ने गिड़गिड़ाया, रोया और प्रार्थना किया। उसी प्रकार मेरे खुदा, तेरे लोग तेरे सामने गिड़गिड़ाने पाए, तेरे लोग तेरे सामने प्रार्थना करने वाले बने, ताकि तू उन्हें जीवन दान दे सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी परिस्थितियों में होंगे, बीमारी की हालत में होंगे, हो सकता है आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई भी हो, आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, रोकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए। जिस प्रकार हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करके गिड़गड़ाया, रोया, तड़पा और प्रभु ने उसे जीवन दान दिया। हो सकता है यदि आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको और आपके परिवार को जीवन दान देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो चंगा करने वाला प्रभु है, वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, वो जीवन दान देने वाला प्रभु है। उसके ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तू उठाकर खड़ा कर। ओ पिता परमेश्वर, चलने की सामर्थ दे। ओ पिता परमेश्वर, उठने की ताकत दे, घुटनों में टखनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए, और वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, सामर्थ को प्राप्त करे। जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, जो नाना प्रकार के अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है, वो चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर, उनके आप सुधि लीजिए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनकी सुधि लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, उनको तू संभाल ले मेरे खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप दया करें, अपने हाथों को बढ़ाकर छू ले। ओ पिता परमेश्वर, तो अपना हाथ बढ़ाकर उनका इलाज कीजिए और उनके घाव को चंगा कीजिए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, जितने भी निसंतान है प्रभु, पिता परमेश्वर तू दया कर प्रभु। जो चिट्ठी है वो तेरे बेटा बेटियों के नाम से खुलने पाए। मनुष्य कई योजनाएं बनाता है, लेकिन योजनाओं को सफल करना तेरे हाथ में है प्रभु। इसलिए परमेश्वर, तेरे जितने भी बेटा बेटियों ने पिता प्लान किया है वंश के लिए प्रभु, और अभी तक उन्हें वंश नहीं मिला प्रभु, उन्होंने अभी तक, ओ पिता परमेश्वर, बहनों ने अभी तक गर्भ धारण नहीं कर पाए प्रभु, वो कंसीव नहीं कर पा रहे प्रभु। जो भी बीमारी है, कमजोरी है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। अपना हाथ बढ़ाकर छू ले, यहोवा अपना हाथ बढ़ाकर छू ले और चंगाई दे, उनके गांव को चंगा कर दे प्रभु। और गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे मेरे अब्बा, मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, रहम कर और उन्हें वंश दे, वंश दे, औलाद दे मेरे प्रभु। खा बाबा 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 रिश्खना ला रा रा रा, ओ रिबाना ला रा रा बाबा बाबा बाबा, खा बाबा बाबा रिश्खना ला रा रा रा। प्रभु तू दया कर, दया कर प्रभु, तू दया कर मेरे यीशु। औलाद दे, औलाद दे मेरे प्रभु, तू चंगा दे, चंगाई दे प्रभु, उनके घाव को चंगा कर दे मेरे खुदा।
हाँ मेरे अब्बा अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले छंगे रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना कर। तो प्रभु आप दया करें, रहम करें मेरे खुदा। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे आजा, हाँ मेरे स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप, उनकी सुधि लीजिए। बेसहारों का सहारा आप है, उन्हें छंगाई दीजिए। उनके गांव को छंगा कर, उनके गांव को छंगा कर मेरे अब्बा। प्रभु तू दया कर। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर बेरोजगारी का सामना कर रहे प्रभु, पिता परमेश्वर कर्ज का सामना कर रहे प्रभु, और उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज प्रभु तू दया कर, रहम कर परमेश्वर पिता, उन्हें कर्ज से आजाद कर दे प्रभु, कर्ज से आजाद कर दे मेरे यीशु। जो बार बार असफल हो रहे प्रभु उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे प्रभु। जो एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उन्हें पास कीजिए, पास कीजिए प्रभु। उन्हें जॉब लग जाए, उनकी जॉब लग जाए मेरे प्रभु। तू व्यवस्थाएं कर प्रभु। जितने भी बाधाएं रुकावटें यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु के नाम से जॉब को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। जितने भी स्टूडेंट्स प्रभु जॉब को लेकर जो स्टडी कर रहे प्रभु, पिता परमेश्वर स्कूल्स में, कॉलेजेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जॉब के लिए योजनाएं बना रहे प्रभु, सारे स्टूडेंट्स को ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। पिता पास कीजिए ताकि उनका जॉब लग जाए, टॉपर कीजिए ताकि उनका अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य, उज्जवल भविष्य हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। तू आशीष दे, तू आशीष दे, तू आशीष दे। जितने भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडीज के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए वीजा तैयार कर प्रभु, पासपोर्ट बना दे मेरे खुदा यीशु के नाम से। वीजा और पासपोर्ट का रिन्यू होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तू दया कर, रहम कर, आशीषित कर। तू रास्ता खोल दे, द्वार खोल दे प्रभु, तू आशीषित कर। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं, सब बातें आप क्या तुम सौंपते मेरे यीशु। आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जॉब कर रहे हैं प्रभु उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कमाई का वो निश्चय खाने पाए मेरे खुदा। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी बिजनेस हो क्षेत्रफल में और सब प्रकार के क्षेत्रफल में वो बढ़ता जाए, हर क्षेत्र में टॉपर हो जाए, उनका बिजनेस दिन प्रतिदिन विस्तार में बढ़ता जाए पिता। तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित करें, उनकी फसलों को, उनके पशुओं को, उनके पूरे परिवार घराना को आशीष दे प्रभु। सब प्रकार की टेंशन उनके जीवन से खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, कर्ज खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूं पिता। विशेष करके परमेश्वर पिता तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो पिता परमेश्वर सेवकाएं कर रहे हैं, जंगल में रहकर, झोपड़ी में रहकर, गांव में रहकर प्रभु ने हिम्मत दे, ही आप दे उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर। जो भी आपके वचन से बोला जाता है प्रभु, सामने वालों का जीवन बदल जाए यीशु के नाम से। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुर्दे जिलाए जाए, अंधे देखने पाए, कोड़ी शुद्ध किए जाए प्रभु यीशु के नाम से। हिम्मत और हियाव दे, विपरीत परिस्थितियों में, सताव में उन्हें तू सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे, और लगातार आपकी सेवा करते हुए आगे बढ़ते जाए पिता। जितने भी कोर्ट केस में फंसे हैं, जितने भी अदालत में हैं, जितने भी जेल में हैं प्रभु, उन सबको इस्तेमाल कर कई लोग छुटकारे को पाए, आशीष को पाए मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे अब्बा, तूने प्रार्थनाओं को सुना। घर परिवार में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़ा, सब प्रकार के बुराई, सब प्रकार का नफरत खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। विशेष करके पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, नफरत की दीवारें वो ढा दी जाए प्रभु यीशु के नाम से। सारा नफरत खत्म हो जाए, सारी लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध, गाली गलौज सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। घर को टूटने और बिखरने से बचा ले। विशेष करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी नशा करते हैं, नशा करके बच्चों को, पत्नी को मारते, उन जवानों के, उन लोगों के, उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर गाली गलौज, बात बात पर नफरत, बात बात पर बुराई प्रभु यीशु के नाम से ये सब प्रकार के लड़ाई झगड़े बुराई यीशु के नाम से दूर हो जाए। परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले। पति पत्नी के जीवन को तेरे हाथों में सौंप दे। पति और पत्नी दोनों प्रेम से रहे, एक दूसरे का आदर करे। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अच्छा प्रेम और संबंध रहने के लिए प्रार्थना करते। भाई बहनों के बीच में अच्छा संबंध रहने के लिए प्रार्थना करते
करते, कई लोग प्रॉपर्टी को लेकर, कई लोग घर को लेकर जो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करते हैं, यीशु के नाम से वो सब प्रकार का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, परिवार को टूटने और बिखरने से बचा ले, परिवार एकजुट होकर एक मन होकर प्रभु आपकी आराधना करे, आपकी सेवा करे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी जवान तेरे पिता डर और भय में जीवन बिताते हैं, जो लगातार संगति प्रार्थना करते प्रभु, उनके लिए जोड़ा तैयार कर प्रभु, रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करते, रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करते, किसी भी हालत में रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करते, जो बार बार असफल हो रहे हैं, बार बार रिश्ता टूट रहा है, यीशु के नाम से उनका रिश्ता कभी ना टूटने पाए। नए वर्ष में पिता परमेश्वर का विवाह होने के लिए प्रार्थना करते मेरे खुदा। पिता जो घर बना रहे हैं, घर कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना करता हूं, विशेष करके जो योजनाएं बना रहे हैं आने वाले दिनों में बनाने की कोशिश करेंगे प्रभु, यीशु के नाम से उनके लिए तो प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर, यीशु मसीह के नाम से उनका मकान, उनका घर बन जाए प्रभु। यीशु आप दया करें, रहम करें और आशीषित करें। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, जितने भी पिता तुझे नहीं जानते हैं, जो तेरे विरुद्ध में खड़े हैं प्रभु, कई ऐसे लोग हैं हमारे भारत देश में पिता परमेश्वर, तूने जो हमें भारत देश दिया है, इस देश में कई लोग पिता परमेश्वर तुझे नहीं जानते, तेरे विरुद्ध में है प्रभु, उनके मनों को, उनके जीवन को चेंज कर दे। विशेष करके जो भारत में जो सरकार है, उस सरकार को तेरे हाथों में सौंप देते, ये सरकार तुझ पर विश्वास करे, तुझ पर भरोसा करे और परमेश्वर तेरे डर और भय में इस देश का संचालन करने वाले बने। इस भारत देश में से सब प्रकार का पाप, इस भारत देश में से सब प्रकार के अंधकार की शक्ति, सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हाँ मेरे राजा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जितने भी आईसीयू में, कोमा में है, हॉस्पिटल में, जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन सारे मेरे प्रिय भाई बहनों को चंगाई दे, क्योंकि आपका वचन कहता मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करके मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, तेरा वचन कहता है प्रभु। इसलिए प्रभु जितने भी आज बीमारी की हालत में उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, उनके घर परिवार में से जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, इस दिन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु, जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सब को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं और उन्हें आशीष की और जयवंत होने की घोषणा करता हूं। हाँ मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे प्राणात्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। विश्वास करें और प्रार्थना करें, जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा दीवार की ओर मुंह करके, प्रभु की ओर मुंह करके गिड़गिड़ाया, रोया, प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने उन्हें जीवन दान दिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को चंगाई देगा। प्रभु में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और हम सब मिलकर नए साल में प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की।